आज मैं सूजी का एक ऐसा नाश्ता बनाने जा रही हूँ जिसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, चाहे तो बच्चों को लंच में दे सकते हैं या फिर आप कहीं सफ़र में जा रहे हो तो भी बनाकर ले जा सकते हैं। और आप इसे कुछ दिनों तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। बहुत कम चीज़ों में बहुत ही आसान और टेस्टी सा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है और घर घर में मलीदा तो बनता ही बनता है। और हम सब जो है रोटी का आटे का मलीदा बनाते हैं, मगर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रवे का मलीदा। जी हाँ, यानी सूजी का मलीदा। तो इसके लिए हमें लेना है 1.5 कप सूजी। यहाँ मैं 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, जितना आपको मलीदा बनाना हो, आप उस हिसाब से सूजी की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर आप मोटी या पतली कोई सी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें लेंगे 1 कप दूध। 1.5 कप सूजी के लिए मैंने 1 कप दूध लिया है और दूध को इस सूजी में हम डाल देंगे। दूध डालने के बाद सूजी को हम लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। दूध इसमें डालने के बाद सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पर सूजी में दूध डालने के बाद इसे रेस्ट होने के लिए ज़रूर से छोड़ें। तो यहाँ पर मोटी या महीन जो भी सूजी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम कर देंगे कवर, और कवर होकर आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। यहाँ लगभग आधा घंटा हो गया है और अब हम देख लेते हैं कि हमारी सूजी का क्या हालचाल है। तो सूजी यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसने सारा मिल्क जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसे हाथों से इस तरह से अच्छे से गूँथ लेंगे। बहुत आसानी के साथ सूजी जो है वो गुथ जाएगी। थोड़ा सा चिपचिपी लगेगी, मगर जब आप इसे गूँथ कर रेडी करेंगे तब ये बिल्कुल आसानी के साथ गुथ जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट इसका डो बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा रेडी है। तो अब हम बना लेते हैं इसकी रोटियां। तो रोटियां बनाने के लिए हमें लोई लेनी है। तो लोई आप बड़ी छोटी जैसी भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो इतनी बड़ी लोई मैंने ली है और बहुत आसानी के साथ इसकी पूड़ियाँ जो है वो बिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह हाथों में लोई बना लेंगे और इसे बेलन चकले पर रखकर आसानी से बेल लेंगे। बेलने के लिए हमें ना ही यहाँ तेल लगाना है और ना ही आटा लगाना है। बहुत ही आसानी के साथ ये पूड़ियाँ जो है ना वो बेल जाती हैं। आप जब इसे बेलेंगे और देखेंगे कि बिल्कुल भी ये नहीं चिपकती है, ना ही इसमें तेल लगाइए और ना ही आटा। बस ऐसे ही सिंपल तरीके से इसे बेल लीजिए। और बेलने के बाद हमें एक बहुत ज़रूरी स्टेप करना है। तो यहाँ पर जिस भी साइज़ की अगर टेढ़ी मेढ़ी भी अगर पूड़ियाँ बननी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें बनाकर तोड़ना ही है। तो ये पूड़ियाँ फूले नहीं, इसके लिए हम कर लेते हैं इसमें छोटे छोटे से होल। तो इस तरह से आप फिंगर की हेल्प से इसमें होल बना लें, ताकि ये पूड़ियाँ जब हम फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी फूल कर पूड़ियों की तरह शेप ना लें। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से इसमें छोटे छोटे, या आप चाहे तो फोर्क की हेल्प से जिस तरह से हम पापड़ी चाट बनाते हैं उस तरह से आप इसमें कट लगा सकते हैं। और यहाँ पर तेल जो है वो गर्म हो चुका है और यहाँ पर हम फ्लेम को कर देते हैं कम। बहुत ज़्यादा हीट वाले ऑयल पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और अब यहाँ तेल हल्का सा ठंडा होने लगा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ किया है। बहुत जगह रोटियों वाला मलीदा बनता है, तो एक बार इस तरह से सूजी रवा का मलीदा बनाकर देखिए। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। बिल्कुल किसी डेज़र्ट की तरह। अगर कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही हो तो फटाफट से ये मलीदा बना लें और खा लें। और सबसे अच्छी बात कि आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो इस तरह से सारी पूड़ियों को हमें अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये मलीदा बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। ऐसे ही हमें सारी पूड़ियाँ जो है वो फ्राई कर लेनी है और इसका कलर जो है वो लाल लाल होना चाहिए। कच्ची कच्ची पूड़ियाँ आप बिल्कुल भी मत निकालिएगा, नहीं तो ये इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से इतना कलर हमारे पूड़ियों का होना चाहिए, ना ही इसे ज़्यादा जलाना है और ना ही इसे कच्चा रखना है। तो इस तरह से सारी पूड़ियों को हम फ्राई करके निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से सारी पूड़ियों को अब तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हल्की ये गर्म रहे तभी इसे आप झटपट से तोड़ लें, बहुत ज़्यादा इसे ठंडा ना करें। तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपने हाथों से तोड़ लेंगे
और यहाँ पर अच्छी खासी हमारी 1.5 कप सूजी में पूड़ियाँ जो है वो बन के तैयार हो गई हैं। तो अब हम कर लेते हैं कुछ और तैयारी। तो यहाँ पर हमने लिया है पैन और पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो और भी घी ले सकते हैं। और घी जब हमारी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पर लिया है पिस्ता, थोड़ा सा बादाम, काजू और मैंने थोड़ा सा नारियल को ग्रेट किया है। और सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ता और थोड़े से नारियल को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और किशमिश, ये सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से इसमें रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर नारियल जो है वो कट करके नहीं बल्कि ग्रेट करके आप डालिएगा, महीन महीन, बहुत अच्छा इसका जो टेस्ट है वो आता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच खसखस यानी पोस्ता दाना और थोड़े से हम डालेंगे मस्क मिलन के सीड्स यानी कि खरबूजे के सीड्स जो होते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच डाला है खसखस। और खसखस नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं पोस्ते दाना को। और जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आपके पास वो डालें, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालें, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसका कलर चेंज नहीं करें ज़्यादा और इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हमने जो रोटियाँ, जो पूड़ियाँ हमने तोड़ी थी वो हम सारा डालेंगे मिक्सर के जार में और इसका अच्छा सा महीन सा हम बना लेंगे पाउडर। तो ये फटाफट से इस तरह से हम तोड़ तोड़ कर इसमें डाल देंगे और बहुत आसानी के साथ इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। ये रवा का मलीदा इतना मज़े का लगता है ना कि आप रोटी वाला मलीदा खाना भूल जाएंगे अगर एक बार आप ये बनाइए। और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से हमने इसमें सारे डाल लिए हैं और अब इसका पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका पाउडर बना लिया है और अब इसे डाल देते हैं बाउल में। तो देखिए कितना दरदरा और अच्छा सा इसका जो है पाउडर बनके तैयार हुआ है। और जैसे पहले ज़माने में एक कुटवा मलीदा बनता था बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर आया है और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा मलीदा जो है वो बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे मीठा। तो मीठे में मैं यहाँ पर डालूंगी शक्कर। यहाँ पर मैं लगभग 1 कप पिसी हुई शक्कर डालूंगी। तो शक्कर को आपको बहुत फाइन जो है वो पाउडर नहीं बनाना है। लगभग 1.5 कप हमने लिया था रवा, उसमें 1 कप मैं डाल रही हूँ शक्कर। जो लोग शक्कर नहीं खाते हैं तो आप उसकी जगह गुड़ का भूरा भी डाल सकते हैं, यानी कि जो लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं वो गुड़ का भूरा भी इसमें डाल सकते हैं। तो उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई किए थे वो सारे इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो इलायची का पाउडर आप घर में भी बना के आसानी से रख सकते हैं। आप उसे खीर में डालें, आप उसे मलीदे में डालें, आप इसे घर पे आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। और अब हम यहाँ डाल रहे हैं इलायची का पाउडर। तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ये घर पे बना हुआ पाउडर है। आप इसे घर पे बनाए, हरी इलायची को आप मिक्सर में अच्छे से पीस लें और पाउडर फॉर्म में और रख दें। मार्केट के पाउडर से बहुत ही अच्छा हमारा जो पाउडर है इलायची का वो बनके तैयार होता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से लड्डू भी बना सकते हैं इस मलीदे के। बहुत से लोग लड्डू बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो आप लगाएं हाथों में थोड़ा सा घी और हल्का सा पानी छिड़क कर इसके लड्डू बांध लें। इस तरह से बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं और बच्चे इस तरह के लड्डू जो है ना बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिए हैं लड्डू और यहाँ पर हमारा लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है, बिल्कुल भी ये बिखरेंगे नहीं। तो जैसे मैंने बताया है थोड़ा सा घी और थोड़ा सा पानी के साथ आप लड्डू बना लें और यहाँ तैयार है हमारा मलीदा। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यूनिक तरीके का। आप एक बार बनाकर किसी को खिलाइए, वो बिल्कुल पकड़ नहीं पाएगा कि आपने किस चीज़ का ये मलीदा बनाकर तैयार किया है। तो ये रवा का मलीदा आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।